हेलो दोस्तों, जस्ट ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर एसएससी एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला टॉपिक लिखा हुआ है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, तो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, तो ये आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, डेवलपमेंट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, ये है। यहाँ पर देखिए आज कौन कौन से टॉपिक हैं। तो पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है, यहाँ पर चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833, ठीक है, चार्टर एक्ट 1853। आज हम लोग ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब हुआ था? 1784 में। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ है यही एक्ट ब्रिटिश ब्रिटिश के पीएम, ठीक है, ब्रिटिश के पीएम विलियम, ठीक है, पिट्स के द्वारा तैयार किया गया यही फॉक्स विल में संशोधन करके तैयार किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या काम था? व्यापार करना, राजनीति। इसके बाद लिखेंगे, देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, बीओडी का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो यहाँ पर कितने थे? 24 थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ नॉर्थ प्लस फॉक्स, तो मिली जुली सरकार थी उनकी। ठीक है, अब बात करेंगे इम्पोर्टेंट। देखिए आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वहाँ पर इम्पोर्टेंट भी लिख दिया है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देखिए 1784 के एक्ट से कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, अब बात करेंगे, यहाँ पर व्यापार किया उन्होंने और फिर राजनीतिक भी की। तो राजनीतिक, अब पहले बात करेंगे व्यापार की। तो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पहली बात तो मेंबर्स कितने थे? 24 थे। ठीक है, निदेशक मंडल बोला जाता था इनको। अब बात करेंगे, तो यहाँ पर देखिए राजनीतिक, ठीक है, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोलर्स थे। ठीक है, जिनको, अब बात करेंगे नागरिक के संबंधी मामले, यही लोग सुलझाते थे। बात करेंगे इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था। तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे उनका बाद जो उनका एक अध्यक्ष होता था, तो ब्रिटिश मंत्री मंडल का ही सदस्य हो कोई। ठीक है, अब बात करेंगे नियंत्रण बोर्ड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हिंदी में बोलेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को हिंदी में बोलेंगे नियंत्रण बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कितने मेंबर्स, ठीक है, यहाँ पर 6 मेंबर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के अनुमति के बिना कोई भी गवर्नर हो, जी जी ना तो किसी या कोई भी गवर्नर राजा के संघर्ष, ठीक है, ना ही कोई आश्वासन, बिना उनके आदेश के कुछ भी नहीं हो सकता था। ठीक है, यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है भारत का कंपनी द्वारा अर्जित क्षेत्र। ठीक है, कंपनी के द्वारा जो अर्जित क्षेत्र किया गया था, तो वो अब ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश अधिपत्य कहलाएगा। ठीक है, जो कंपनी के द्वारा किया गया था अर्जित। अब बात करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला दस्तावेज, फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स था, तो गवर्नर जनरल के परिषद में अब 3 सदस्य होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे अन्य प्रांतीय गवर्नर की एक ही परिषद में, ठीक है, 3 सदस्य होंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे जी मतलब गवर्नर्स, ठीक है, थे जो वो प्रांतीय सरकारों की विफलता पर उन्हें बर्खास्त कर सकता था। ठीक है, बर्खास्त कर दिया जाता था। अब यहाँ पर देखिए लिखा है जी मतलब कि गवर्नर्स थे जो, तो कितने थे? 3 सदस्य थे। ठीक है, अन्य प्रांतीय जो गवर्नर्स थे, तो वो कितने थे? 3 थे। ठीक है, इनमें से कोई एक कमांडर इन चीफ था। ठीक है, इनमें से कोई एक कमांडर चुन लिया जाता था। यहाँ पर देखिए 1786 एक्ट, तो 1786 एक्ट, तो देखिए यहाँ पर जो 3 प्रांतीय जो गवर्नर थे, ठीक है, तो यहाँ पर विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद का निर्णय निरस्त कर सकता था। ठीक है, अब यहाँ पर बात करेंगे परिषद का वोट और वीटो पावर। ठीक है, तो कमांडर इन चीफ, तो अब कौन होते थे? जो प्रांतीय जो गवर्नर होते थे उनको ही बोलते थे। अब यहाँ पर देखिए ऐसे कि यहाँ पर लिखा हुआ
1793 एक्ट कब आया? तो 1793 एक्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहला लिखा हुआ है, कंपनी का लाइसेंस 30 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था, ठीक है। कितने? 20 वर्ष के लिए कंपनी का लाइसेंस जो होता था वो 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता था। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स का वेतन तो अब भारतीय राजस्व से जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे भारतीय राजस्व से जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर खर्च काट कर, ठीक है। तो कितना? 5 लाख ब्रिटिश सरकार, ठीक है, 5 लाख ब्रिटिश सरकार। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चार्टर एक्ट, ठीक है। तो चार्टर एक्ट कब आया? 1813 में आया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकरण खत्म कर दिया गया था, तो उसको क्या करेंगे? पूर्वी देशों को, ठीक है, पूर्वी देशों को। अब देखिए अपवाद, तो यहाँ पर अपवाद क्या था? चाय पर अधिकार या चीन के साथ व्यापार, चाय पर अधिकार हो या फिर चीन के साथ व्यापार करना होगा, ठीक है। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1813 एक्ट कब आया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1813 एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की छूट, ठीक है। जो ईसाई मिशनरियों के को भारत में धर्म के प्रचार की क्या मिलती थी? छूट मिलती थी। भारत में आने वाला पहला ईसाई मिशनरी, ठीक है, थॉमस द अपोस्टल कहाँ का था? कब आया था? तो ये देखिए 52 एडी, ठीक है। यहाँ पर बात करेंगे कहाँ से? केरल से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा है भारत में पहली चर्चा तो कब हुई थी? तो सेंट थॉमस चर्च केरल में हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे देखिए यहाँ पर भारत में यूरोपीय शैली की पहली चर्च है, ठीक है। तो 1508 में, ठीक है, गिसूर गिसूर केरल में हुआ था, ठीक है। यहाँ पर सेंट फ्रांसिस चर्च, ठीक है। अब बात करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ 1818 में सेरामपुर, ठीक है, वेस्ट बंगाल मिशन के तहत, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे देखिए बैप्टिस्ट मिशन, ठीक है, कॉलेज की स्थापना तो देखिए यहाँ पर कब हुई थी? तो मुख्य बिशप कैरी, ठीक है। यहाँ पर अन्य दो पादरी थे, ठीक है, जो जोशुआ मार्समैन थे, प्लस और कौन था यहाँ पर? विलियम बार्ड थे, ठीक है, विलियम बार्ड थे। अब यहाँ पर देखिए आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2011 जनगणना के अनुसार हिंदू कितने थे? तो देखिए 79.8%। बात करेंगे मुस्लिम 14.2%। अब बात करेंगे ईसाई कितने थे? 2.3% थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1813 एक्ट में 1 लाख रुपए वार्षिक शिक्षा पर खर्च होगा, ठीक है। यहाँ पर ये बताया गया चार्टर एक्ट 1833 में, ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। ये किसने कहा था? विलियम बेंटिंग ने बोला था। अब बात करेंगे जी जो गवर्नर थे प्लस उसकी जो परिषदें थे, तो पूरे भारत के लिए विधि बनाई जाएगी, ठीक, लॉ मेकिंग, मतलब लॉ मेकिंग विधि बनाई जाएगी। प्रांतीय जो गवर्नर थे तो विधि बनाने की शक्ति थी? तो कहेंगे नहीं थी। अब यहाँ पर देखिए बात करेंगे जो गवर्नर थे कि परिषद में अब 4 सदस्य होंगे। जो वो प्रांतीय गवर्नर थे उनके परिषद में अब कितने सदस्य होंगे? 4 होंगे, पहले 3 होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए चौथा सदस्य होगा वो विधि सदस्य मैं काले, ठीक है, वोट का अधिकार, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रथम विधि आयोग 1834 में आया, फर्स्ट लॉ कमीशन। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? मैकाले होंगे और इसमें कुल सदस्य 4 होंगे, ठीक है। अब आईपीसी न्यू, ठीक है, इंडियन पेनल कोड, ठीक है, भारतीय दंड संहिता, ठीक है। अब कब आई? तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि 1860 में, ठीक है, लागू 1 जनवरी 1862 में, ठीक है, धाराएं 511, ठीक है, वर्तमान बीएनएस, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता 368 धाराएं थी, ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग, ठीक है। तो 1955 में इसके बाद इसके अध्यक्ष कौन थे? मोती लाल चिंग चिगमनलाल, ठीक है, शीतलवाड़, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे वर्तमान में 23वां लॉ कमीशन, ठीक है, 1 सितंबर 2024 को 31 अगस्त 2027 तक, ठीक है। अध्यक्ष इसके कौन है? बीपी सिन्हा है। बात करेंगे तो विधि
अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधि आयोग का कार्य, ठीक है, क्या होगा, विधि आयोग का कार्य कानून का आकलन, ठीक है, कानून का आकलन करेंगे। यह विधि एवं न्याय मंत्रालय की सलाहकारी संस्था, ठीक है। अब बात करेंगे, अगला पॉइंट है कंपनी का व्यापार पर अधिकार पूर्णतया खत्म कर दिया गया, प्रशासनिक कार्य, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि लिखा हुआ है 1813 में आंशिक, ठीक, पूर्णतया 1833 में। देखिए सिविल सेवा में खुली भर्ती का प्रयास जाति, लिंग, रंग, जन्म आधार के ऊपर नहीं करा जाएगा कि आप काले हैं या आप गोरे हैं, तो इसकी आधार पर आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बात करेंगे तो सिविल सेवा में कंपनी, ठीक है, में क्या होगा, लागू होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि दास प्रथा का उन्मूलन, ठीक है, कब, 1833 में एक्ट आया, ठीक है, 1833 एक्ट से। अब यहाँ पर देखिए एलन वरो 1843 में खत्म, ठीक है, अवैध घोषित किया गया इसको। अब बात करेंगे बंगाल दास निर्यात पर रोक 1789 में लगाई गई, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि चार्टर एक्ट, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अगला टॉपिक चार्टर एक्ट 1853 में अंतिम चार्टर अधिनियम, ठीक है, अंतिम चार्टर अधिनियम। यहाँ पर देखिए जीजी के परिषद में 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए, ठीक है, और अन्य 2 सदस्य के जोड़े जाने का प्रावधान। अब सिविल सेवकों की भर्ती, ठीक है, प्रतियोगिता के आधार पर होगी। यहाँ पर देखिए जो जीजी थे मतलब पहले कितने 3, फिर इसके बाद कितने सदस्य हुए 4, अब 2 और बढ़ा दिए गए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अन्य 2 सदस्य जोड़े गए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 4 तो पहले ही थे, तो 4 और 2 6 हो गए, यहाँ पर 6, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 12, ठीक है, 12 सदस्य। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य बीओडी के सदस्यों की संख्या घटा कर 18 कर दी गई है, ठीक है, कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। बात करेंगे केंद्रीय विधान परिषद में तो विद्यार्थी और कार्यकारिणी कार्य अलग अलग, ठीक है, कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए आगे हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ से आया, फ्रांस में, कब, 1769 से 1821 तक। अब बात करेंगे नेपोलियन बोनापार्ट तो महाद्वीपीय व्यवस्था, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है कि भारत में सबसे पुराना ईसाई चर्च निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो देखिए कहाँ किया गया है, केरल में। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है भारत का पहला ईसाई मिशनरी कौन था, तो देखिए थॉमस एपोस्टल था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से रामपुर मिशन से संबंधित था, ठीक है, तो कौन था, तो यहाँ पर देखिए विलियम कैरी था, ठीक है, और कौन था, जोशुआ मार्समैन था, ठीक है, और यहाँ पर कौन था, विलियम बॉर्ड था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मतलब कि 3, तो यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3, ठीक है, ये होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि ईसाई मिशनरियों के किस चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत में ईसाई धर्म का प्रसार करने को या प्रसार करने की अनुमति दी गई थी, तो यहाँ पर देखिए चार्टर एक्ट 1813 में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईसाई मिशनरियों ने 1818 में बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना की, तो यहाँ पर श्री रामपुर में की, ठीक है, वेस्ट बंगाल में था। और अब हम लोग आगे चलते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए पिटस्ट इंडिया, यहाँ पर देखिए लिखा है पिट्स इंडिया अधिनियम, ठीक है, किस वर्ष पारित किया गया है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा, 1784 में पारित किया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण को दोहरी प्रणाली स्थापित की है, तो यहाँ पर देखिए ये नंबर सही होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1884 में, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है
कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम में दिए गए कथन संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए कथन नंबर बी। तो 1784 का पिट का भारत अधिनियम। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही होगा। यहाँ पर देखिए नंबर 1, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया। अगला नंबर 2 भी सही होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ, 1813 के चार्टर अधिनियम में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान किए गए थे। तो यहाँ पर देखिए कौन से प्रावधान किए गए थे। नंबर 1, चीन के साथ व्यापार और चाय में व्यापार को छोड़कर भारत में व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार का समाप्त करना। यहाँ पर नंबर 3, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सालाना 1 लाख रुपए राशि अलग से निर्धारित की जाती थी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले वर्षों तक बढ़ा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर 20 वर्षों तक बढ़ा दिया। अब हम लोग आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है, इस एक्ट ने चाय का व्यापार सहित, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार व्यापार को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 1813 के चार्टर एक्ट और के गवर्नर जनरल को भारत सरकार के जनरल बना दिया गया है। ठीक है, तो इसको क्या बना दिया, और उसमें, ठीक है, उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया गया। तो यहाँ पर क्या बी नंबर सही होगा, बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, चार्टर अधिनियम 1833 की मुख्य विशेषताएं क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहली विशेषता ये लिखी हुई है, चाय और चीन व्यापार के संदर्भ में पूर्ण उन्मूलन। नंबर 2, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नामित किया गया। नंबर 3, बॉम्बे और मद्रास कानून बनाने की अपनी शक्ति से वंचित करना। प्रयुक्त सभी सही है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, ब्रिटिश भारत में 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत निम्नलिखित में से किस देश के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। तो चीन पर। ठीक है,